स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक और पोएम फायर एंड आइस को लेकर। इसके पहले आप लोग डस्ट ऑफ स्नो को पढ़ चुके हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट द्वारा वो रचित पोएम थी। ये भी फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही एक उत्कृष्ट रचना है। इस पाठ के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम, दूसरा लिटरल एंड इनर मीनिंग्स ऑफ दिस पोएम कि इसका शाब्दिक और आंतरिक मतलब क्या है। तो हम शुरू करते हैं बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम फायर एंड आइस। इसके पहले के वीडियो में हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। इसमें हम पार्टिकुलर फायर एंड आइस के बारे में चर्चा करेंगे। फायर एंड आइस के बारे में चर्चा करते हैं। ये पोएम पब्लिश हुआ 1920 में। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1920। 1920 ईस्वी में ये पोएम प्रकाशित हुई। एंड इट वॉज इंक्लूडेड इन हिज न्यू हैम्पशायर अ पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स। ये उनकी पोएम का एक कलेक्शन था, उसमें से एक फायर एंड आइस भी इंक्लूड था। फायर एंड आइस पब्लिश हुआ 1920 में, और ए न्यू हैम्पशायर अ पोएम विथ नोट्स एंड ग्रेस नोट्स जो पब्लिश हुई ये 1923 में, जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट को 1924 में फर्स्ट पुलित्जर अवार्ड दिलाया। जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट 4 पुलित्जर पुरस्कार पाने वाले पहले इंग्लिश राइटर हैं। तो ये इसका बैकग्राउंड, इनको 4 बार मिला पुलित्जर पुरस्कार। सबसे पहले 1924 में, फिर 1931 में, थर्ड 1937 में, एंड लास्ट वन 1943 में। तो बैकग्राउंड ऑफ दिस पोएम ये है कि ये पोएम पब्लिश हुआ 1920 में, और इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब हम लिटरल एंड इनर मीनिंग्स पर आते हैं। हम एक एक करके पहले देखेंगे। पहला लाइन देखा जाए, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब इस पोएम में फायर एंड आइस 2 अलग अलग टेम्परामेंट, लेकिन दोनों डिस्ट्रक्टिव टेम्परामेंट के बारे में बताया गया है। इस पर्टिकुलर पोएम में फायर डिजायर को सिंबलाइज करता है और आइस हेट को। तो फर्स्ट 2 लाइन कहता है पोएट, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। सम से मतलब कुछ लोग का मानना है कि ये दुनिया खत्म हो जाएगी फायर, आग में। कुछ लोगों का कहना है कि ये बर्फ के द्वारा समाप्त हो जाएगा। ये दोनों एलिमेंटल फोर्सेज हैं, फायर भी और आइस भी। तो फर्स्ट 2 लाइन में कहता है कि दुनिया समाप्त हो जाएगी फायर में, कुछ लोगों का कहना है कि दुनिया समाप्त होगी बर्फ के द्वारा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, पोएट कह रहा है कि मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस कह रहा है, जब हम डिजायर के रूप में जब हम टेस्ट किए हैं, तो मुझे लगता है आई होल्ड मतलब कि ये उनका ओपिनियन है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों के साथ में हूँ जिनका ये मानना है कि दुनिया फायर के द्वारा समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे कहता है पोएट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया को दूसरी बार भी नाश होना है या विनाश होना है, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है कि इस बार वो हेट के द्वारा होगा। हेट मतलब घृणा के द्वारा। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। और मुझे लगता है कि ये आइस जो है वो डिस्ट्रक्शन का कारण बनेगा। यहाँ पर आइस और हेट ये दोनों एक साथ चल रहा है, मतलब आइस डिनोट कर रहा है हेट को। तो कह रहा है कि एक पहला समय में कह रहा है कि मुझे लगता है, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग के द्वारा समाप्त हो जाएगी, कुछ लोग कहते हैं बर्फ से समाप्त होगी। लेकिन मेरा जो अनुभव है, जो मैंने डिजायर को चखा है, मुझे लगता है कि फायर के द्वारा दुनिया जाएगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर इसे दूसरी बार भी अगर वो हो
तो मुझे लगता है कि इतनी घृणा है दुनिया में कि इससे भी दुनिया समाप्त हो सकती है। तो इस पोएम का, जैसे हम लोग डस्ट ऑफ स्नो पढ़े थे, इस पोएम के भी बहुत सारे सिंबॉलिक मीनिंग है। हमारे आसपास इतने डिजायर्स और हेट का आवरण है कि हम सब परिचित हैं कि डिजायर इंडलेस है, इसकी कोई सीमा नहीं है, और हेट हम लोगों के बीच में इतनी अधिक है कि हम एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं। कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में ये हम कह रहे हैं, पहले भी होता था। तो इस पोएम का जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि पोएट कह रहा है कि दुनिया फायर से समाप्त होगी और आइस से, यही दो एलिमेंटल फोर्सेस हैं जिससे दुनिया समाप्त होगी। लेकिन इनर मीनिंग ये कहता है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में डिजायर, महत्वाकांक्षा, घृणा जिस तरह का आवरण है, हम लोग एक दूसरे को ऐसे ही समाप्त कर देंगे और ये दुनिया समाप्त हो जाएगी हमारी महत्वाकांक्षाओं, हमारी इच्छाओं और हमारी घृणा के बल पर। तो इस पोएम में हमें ये सीख मिलती है कि हमें ये दोनों डिजायर और हेट दोनों से बच के रहना है। डिजायर टू सर्टेन एक्सटेंट इज गुड बट हेट इज नॉट गुड एट ऑल। सो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। आगे के वीडियो में हम कुछ प्रश्नों के जरिए इस पोएम को और बेहतर समझने की कोशिश करेंगे। और तब तक आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।